हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये देखिए नया डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा और सुंदर सा ये डिज़ाइन बनाया हुआ है मैंने। ये देखिए, और बनाने में भी बहुत आसान है और देखने में भी बहुत सुंदर सा ये डिज़ाइन है। ये देखिए, अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, छोटा सा है, आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसे अधिकतर डाइनिंग टेबल में यूज़ करती हूँ। इस तरह के मैंने 6 बना रखे हैं टेबल में डालने के लिए, और इसके ऊपर मैं प्लेट्स वगैरह रख के यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को भी पसंद आ रहे हों तो आप लोग भी अपने डाइनिंग टेबल के लिए आप लोग इसे बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा और प्यारा सा डिज़ाइन है। चलिए इसे मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये हमारा पूरा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप लोग मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। आप लोग ये छोटे छोटे से और सुंदर सुंदर से डिज़ाइन आप अगर बनाएंगे और इन्हें अमेज़ॉन वगैरह में डालेंगे तो ये आप इससे इनकम भी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। ये मैंने 5 या 6 घंटे में बना के पूरा तैयार कर दिया है। चलिए, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्रोशे का नया डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। उसके लिए देखिए, हमें वाइट कलर की ऊन लगेगी। मैं ये मैरून कलर और एक ये लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर का ऊन मैं यूज़ करने जा रही हूँ। चलिए मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। इसके लिए हमें कुल 90 ग्राम ऊन लगेगी। इन तीनों को मिला के हमें 90 ग्राम ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब मैं बनाना बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, हम ये धागे से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इसके लिए देखिए, इस तरह से उंगली में हम 2 उंगलियों में इस तरह से ऊन को लपेटेंगे और हम यहाँ पर इससे इस तरह से अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2 2 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये चेन को मिला के हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, इस तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चलिए ये लाइन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने इसमें 12 डबल क्रोशिया तैयार कर लिए हैं। अब इस धागे को हम पकड़ के इस तरह से खींच देंगे। इस तरह से खींचने के बाद अब इसे हम देखिए, यहाँ पर जो हमने ये 2 चेन बनाई थी, 1 2, इस दूसरी चेन में हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, जोड़ देंगे हम। जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे। 1 2, 2 चेन बनाने के बाद जिस होल में हमने ये 2 चेन बनाई हुई है, इसी में हम फिर से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अब हमें हर एक होल में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। अब यहाँ पर देखिए, 2 डबल क्रोशिया हमने तैयार कर लिए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो धागा है हमारा, अब हम इसमें इस तरह से बराबर में लगाते हुए चले जाएंगे तो ये इसी में दब जाएगा। चलिए अब ये देखिए, अगले वाले चेन में जो हमारा ये अगली वाली चेन डबल क्रोशिया है, इसमें हम इस तरह से फिर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। एक और
इसी में एक और बनाएंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली। फिर एक चेन, फिर यहाँ पर अगले वाले डबल क्रोशिया में ये देखिए जो अगला वाला डबल क्रोशिया दिख रहा है हमारा, इसमें हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर से एक चेन और अगले वाले डबल क्रोशिया में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1 2, ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, और हर एक जो नीचे हमने ये 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, 12 डबल क्रोशिया में हमें अब ऊपर 24 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम तीसरी लाइन तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर इसे जोड़ना है, तो हमने ये दो डबल क्रोशिया बना के एक चेन बना ली। अब यहाँ पर जो हमने जो 2 चेन बनाई हुई थी, 1 2, दूसरी चेन में देखिए हमने इसको जोड़ दिया। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे। 1 2, 2 चेन बनाने के बाद पहली वाली में हमें जो ये पहला ये चेन बनी हुई थी, इसमें हमने एक डबल क्रोशिया ये बना लिया। अब एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले वाले में हमें जो ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर जो हमारा ये चेन दिख रही है, इसमें हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया में अब 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमने ये देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2, दूसरे में ही हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे 3 डबल क्रोशिया एक साथ हो गए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर से हम फर्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड वाले में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ये देखिए अब इसमें सेकंड वाले में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे। अब हम ये तीसरी वाली है उसमें डबल क्रोशिया में देखिए पहले वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और सेकंड वाले डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाना है। 1 2, ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। इस तरह से ये तीसरी लाइन हम इसी तरह से पूरी तैयार कर लेंगे। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और 1 2, दूसरी चेन में हम देखिए इस तरह से इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और अगले वाले में अब देखिए यहाँ पर जो ये चौथी लाइन है, इस चौथी लाइन में अब देखिए हमें 4 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो देखिए ये फर्स्ट वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, अब हम सेकंड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड वाले डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। थर्ड वाले में देखिए हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पर एक चेन, फिर हम अगले वाले में डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे में फिर एक डबल क्रोशिया और ये तीसरे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन हमें तैयार कर लेनी है। अब हर डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया जो बने हुए हैं नीचे, इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से 1 2 3 4, और फिर अब यहाँ पर एक चेन बनेगी। अब इस तरह से फिर हमें अगले वाले में भी इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं और यहाँ तक लास्ट तक हमें बना के तैयार कर लेना है। चलिए ये लाइन पूरी तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है।
इस तरह से हमारी ये 4 लाइनें तैयार हो गई, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम 5वीं लाइन में देखिए, इसको एक हमने चेन बना ली है, चेन बना के 1 2 दूसरी चेन में हम इसे जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर अब यहाँ पर नीचे वाली लाइन में हमने देखिए 4 डबल क्रोशे बनाए थे, इस वाली लाइन में हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो अब हमने ये 1 डबल क्रोशे बना लिया। अब सेकंड वाले में हमें 1 डबल क्रोशे बनाना है, और ये थर्ड वाले में हमें 1 डबल क्रोशे बनाना है। ये 3 डबल क्रोशे हो गए हमारे। और ये चौथे वाले में हमें, चौथे डबल क्रोशे में हमें 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर एक चेन बना ली। चेन बनाने के बाद फिर से हमें अगले वाले ये 4 डबल क्रोशे में हमें 5 डबल क्रोशे ऊपर बनाने हैं। 1, सेकंड वाले में 1 डबल क्रोशे बनेगा, थर्ड में भी 1 डबल क्रोशे बनेगा, और ये फोर्थ वाले डबल क्रोशे में हमें 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाने हैं। ये देखिए, और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, और फिर से हमें ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। हर एक में नीचे 4 डबल क्रोशे बने हुए हैं, ऊपर वाले में अब हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। यहाँ पर हमने एक चेन बना के इसको 1 2 दूसरी चेन में देखिए इस तरह से जोड़ देना है। सॉरी, यहाँ पर दूसरी चेन में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे, 1 2, और अगली वाली डबल क्रोशे में हम इसे इस तरह से फिर से डबल क्रोशे बना लेंगे। अब ये हम छठी लाइन में हमें 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 1 2 3 4, और ये लास्ट वाले डबल क्रोशे में हमें 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाने हैं। अब यहाँ पर फिर से एक चेन, और अगले वाले डबल क्रोशे में हमें 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। और इसी में ये देखिए लास्ट वाले में हमने 1 डबल क्रोशे बना लिया, इसी में एक और डबल क्रोशे बनाना है। ये हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गए। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। अब यहाँ पर एक चेन बना के यहाँ पर 1 2 दूसरी चेन में इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम 7वीं लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब अगले वाले डबल क्रोशिया में बनाएंगे। इसी तरह से हमें जैसे हमने नीचे बनाया हुआ है सेम इसी तरह से ऊपर वाली लाइन भी हमें तैयार करनी है। नीचे वाली में हमने 6 डबल क्रोशे बनाए हैं, ऊपर वाली में हमें 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक 2 3 4 5। अब ये हमारा देखिए लास्ट वाले डबल क्रोशे में हमें 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाने हैं। एक, इसी में एक और बना लेंगे, तो ये हमारे 7 डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पर एक चेन, फिर यहाँ पर अगली वाले में भी हमें 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसी तरह से 1
4 5 और लास्ट वाली में हमें लास्ट डबल क्रोशे में हमें 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाने हैं, 1 2। अब हम यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और जैसे हमने ये बनाए हुए हैं सेम इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने एक चेन बना ली है। अब 1 2 दूसरी चेन में देखिए इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब ये हमारी 8वीं लाइन है, तो इस 8वीं लाइन में हमें 8 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक हमारा ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये इसी में 7वें डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशा और हम बना लेंगे, तो ये हमारे 8 डबल क्रोशे हो गए। देखिए अब यहाँ पर फिर से एक चेन और फिर से यहाँ पर 8 डबल क्रोशे हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वाली में हमें 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाने हैं, 1 2। ये देखिए और फिर यहाँ पर एक चेन बना के इसी तरह से हम ये पूरी लाइन तैयार कर लेंगे। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने 8वीं लाइन पूरी तैयार कर ली है। अब हम 9वीं लाइन तैयार करेंगे। यहाँ पर हम एक चेन बना के इसे जोड़ देंगे, 1 2। ये देखिए ये 8वीं लाइन हमने पूरी तैयार कर ली। अब यहाँ पर हम 9वीं लाइन तैयार करेंगे, 1 2 2 चेन बना ली हमने। 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हमें यहाँ नीचे वाली लाइन में हमने 8 डबल क्रोशे बनाए थे, ऊपर वाली में हमें 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। जैसे हमने नीचे बनाया हुआ है सेम इसी तरह से हमें ऊपर भी तैयार करना है। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाली में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारा 8 और ये 9 डबल क्रोशे हमने तैयार कर लिए। फिर एक चेन, फिर यहाँ पर भी हमें 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। दो 3 4 5 6 7 8 और इसी में हमें एक और डबल क्रोशे बनाना है। ये 9 डबल क्रोशे हमने तैयार कर लिए। अब एक चेन बनाएंगे और इसी तरह से जैसे हमने ये वाली बनाया हुआ है सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये 9th लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। इस तरह से हमें पूरी तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने एक चेन बना ली है और इसे हम जोड़ देंगे, 1 2। दूसरी चेन में हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद जैसे हमने ये नीचे 9 डबल क्रोशे बनाए हैं सेम इसी तरह से इस बार हमें
10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 9, ये हमारा 10 डबल क्रोशिया हमने तैयार कर लिए। अब एक चेन, फिर से हमें इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 9 और ये 10 डबल क्रोशिया हमने तैयार कर लिए। फिर एक चेन, और जैसे हमने ये बनाया हुआ है सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये 10वीं लाइन हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। आप यहाँ से आप आगे वाली लाइन देखिएगा किस तरह से बनानी है, क्योंकि ये जो 10 लाइनें हमने बना के तैयार करी हैं 10 डबल क्रोशिया, अब यहाँ से ये ख़त्म हो गया है। वाइट कलर की एक लाइन और बनेगी, उसे हम तैयार करके आपको दिखाते हैं किस तरह से तैयार करना है। चलिए उसे आपको बना के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने ये तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। चेन बना के हम फिर से इसमें इसे जोड़ देंगे। 1 2, दूसरी चेन में हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन हमारी डबल क्रोशिया हो गई, और इसमें ये 2 चेन और बना लेंगे हम। तो ये हमारा देखिए 2 चेन और 2 एक्स्ट्रा चेन हमारी हो गई। अब यहाँ पर एक ये छोड़ के एक पहले वाले में हमने बनाया, और ये सेकंड वाली डबल क्रोशिया को छोड़ के दूसरी डबल क्रोशिया में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर फिर से 2 चेन, फिर एक ये डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे। ये वाली चेन जो बनी हुई है इसको छोड़ के अगली वाली में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक एक छोड़ के हमें बनाना है यहाँ पर। ये देखिए फिर से 2 चेन और एक छोड़ के अगले वाले में हमें फिर से डबल क्रोशिया तैयार करना है। फिर 2 चेन, फिर एक छोड़ के अगले वाले में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन, फिर एक अगली वाली चेन छोड़ के अगले वाले, जो ये हमारा देखिए यहाँ पर हुल हमने बनाया हुआ था, ये जाली बनी हुई है, इस जाली में हमें बनाना है। अब फिर से 2 चेन, फिर ये फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया छोड़ देनी है, अगले वाले में हमें बनाना है। फिर 2 चेन, फिर एक छोड़ के अगले वाले में, फिर 2 चेन, एक छोड़ के अगले वाले में, 1 2, ये वाले डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, इस वाले अगले वाले डबल क्रोशिया में बनाएंगे। इसी तरह से हमें एक एक छोड़ के बनाना है। ये देखिए अगले एक छोड़ के हमें अगले वाले डबल क्रोशिया में बनाएंगे। फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर ये जाली छोड़ के जो ये हमारा डबल क्रोशिया है इसमें हम बनाएंगे। 1 2, फिर एक जाली डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में,
इसी तरह से हमें 61 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 61 डबल क्रोशिया हमें इस तरह से तैयार करने हैं, एक एक छोड़ के, एक छोड़ के अगले वाले में, फिर 2 चेन, फिर ये छोड़ के एक डबल क्रोशिया अगले वाले में, फिर 2 चेन, और एक छोड़ के अगले वाले में, फिर 2 चेन, फिर एक छोड़ के अगले वाले, ये जो हमारी जाली दिख रही है इस जाली में हमें बनाना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये 61 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पूरी लाइन में हमें 61 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चलिए 61 डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाइन हमने पूरी तैयार कर दी है। मैंने आपको यहाँ पर जब शुरुआत करी थी तब मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि इसमें इस लाइन में हमें 66 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सॉरी, यहाँ पर 61 डबल क्रोशिया नहीं बनाने हैं, यहाँ पर 66 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारी पूरी लाइन में जितने डबल क्रोशिया बने हुए हैं ये 66 हैं। यहाँ तक लास्ट तक हमें आने में 66 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। तो आप भी 66 डबल क्रोशिया भी बनाइएगा। चलिए अब हम यहाँ पर, ये हमारी पूरी वाइट की लाइन अब ख़त्म हो चुकी है। अब मैं अलग दूसरा कलर इसमें ऊपर लगाऊंगी। चलिए अब मैं ऊपर की लाइन बनाना शुरू करती हूँ। अब इसे हम यहाँ पर इस धागे को इस तरह से एक चेन इसमें फंसा के और ये धागे को अब हम काट देंगे। इस तरह से हम काट देंगे। अब हमारा ये वाइट कलर के धागे का काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें मैरून कलर लगाएंगे। ये देखिए, अब ये हम मैरून कलर लगाएंगे इसमें। जहाँ पर ये देखिए हमने धागा काटा हुआ है, इसी जगह पर जो हमारी ये चेन दिख रही है ऊपर, जो ये होल दिख रहा है, इसमें हमें धागे को डालना है, क्रोशिया को डालना है और इस तरह से धागे को निकाल लेना है। और यहाँ पर एक हम नॉट लगा देंगे इस तरह से। ये हमने एक नॉट लगा दी। नॉट लगाने के बाद इस नॉट को हम इधर की तरफ कर देंगे यहाँ पर, जिससे कि ये इसी में दब जाएगा धागे। अब यहाँ पर हम देखें, इसके अंदर से फिर से क्रोशिया को डालेंगे इसी होल में जहाँ पर ये 2 चेन बनी हुई हैं सेकेंड चेन में, और फिर से धागे को इस तरह से देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2, ये हमारी, इसको मिला के ये नीचे जो हमने ये बनाया हुआ है धागे को निकाला था, ये 1 हो गया, 2 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब यहाँ पर जो ये हमने 2 चेन बनाई हुई हैं, इस 2 चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और इसी में एक और बना लेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। ये देखिए, इस तरह से हमें तैयार करना है। अब ये जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, इसमें देखिए ये जो ऊपर जो चेन दिख रही है, यहाँ पर हमें इस डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस धागे को इसी में फंसा देंगे जिससे कि इसी में दब जाएगा ये देखिए इस तरह से। अब इस जाली में हमें 2, ये जो चेन बनी हुई है इस चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और इसी में एक और बना लेंगे, 2। अब यहाँ पर जो ये डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया में हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है और इस 2 चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2, और इस चेन में डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है।
ये देखिए, अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इसी के ऊपर, और इस चेन में दो चेन में हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। दो, फिर से हमें ये जो डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये जो दो चेन बनाई हुई हैं, इस दो चेन में हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, दो, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने पूरी लाइन मरून कलर की तैयार कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने ये दो चेन बनाई थी, एक दो, दूसरी चेन में हम इसे इस तरह से देखिए जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, दो चेन बना के यहाँ पर अब हम अगले वाले जो ये डबल क्रोशिया है, इसमें देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी दो डबल क्रोशिया हो गई। अब अगले वाले में तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन। तीन चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, दो डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। तीसरे वाले में हम फिर से 7 डबल क्रोशिया इसी तरह से जैसे हमने बनाया हुआ है, सेम इसी तरह से बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये दो डबल क्रोशिया छोड़ दिए हैं, एक, दो, एक, दो, और फिर उसके बाद अगले वाले में हमें फिर से इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। ये देखिए 7 डबल क्रोशिया फिर से बना लिए हमने इसी तरह से जैसे हमने ये बनाया हुआ है, सेम इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाए। फिर तीन चेन, एक, दो, तीन, तीन चेन तैयार करी, और फिर से ये वाली दो डबल क्रोशिया छोड़नी है, एक, दो, दो को छोड़ के तीसरे में हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये देखिए 7 डबल क्रोशिया हमने तैयार कर ली, और फिर से तीन चेन, एक, दो, तीन। ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन हमें यहाँ तक तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन को तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन हमने पूरी बना के तैयार कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर देखिए एक, दो, दूसरी चेन में इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम इसे इस तरह से, और ये धागे को हम काट देंगे। ये देखिए धागा इस तरह से काटने के बाद ये जो हमारी देखिए यहाँ पर ऊपर ये चेन दिख रही हैं, यहाँ पर चेन में इस तरह से हम
अब अगले वाले में इसी तरह से हम इसमें देखिए इसको लपेट देंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ हमने यूज़ कर लिया है। ये देखिए ये हमारा इसमें इस तरह से फंसा दिया हमने। अब हम देखिए ये स्काई ब्लू कलर का धागा लेंगे और अब यहाँ पर देखिए जो हमारी ये चेन बनी हुई है, 3 चेन बनाई थी हमने, यहाँ पर इस तरह से देखिए धागा इसमें एक गांठ लगा देंगे। इस तरह से धागे में गांठ लगा के अब ये देखिए इसमें फिर से हम इस तरह से डालेंगे धागे को और ये हमारा 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हम देखिए इसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 2 3 4 5 6 ये 7 डबल क्रोशिया हम देखिए बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद अब अगले वाली चेन में हम देखें यहाँ पर फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम 2 चेन फिर से बनाएंगे और आगे हमें फिर से इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस चेन में। ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 2 चेन। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना के तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। चलिए इसे जोड़ना आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर 2 चेन हमने ये बना ली और यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी, 1 2 3। तीसरी चेन में हम देखिए इसे इस तरह से
जोड़ देंगे। ये देखिए जोड़ दिया हमने। अब हम इस धागे को इस तरह से काट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिया। बाकी ये धागा इसमें अंदर दब जाएगा। अब फिर से हम देखिए जो हमने ये मेहरून वाला लगाया हुआ है नीचे, सेम यही वाला धागा अब ऊपर हम लगाएंगे। तो देखिएगा किस तरह से हमें करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली चेन में यहाँ पर देखिए इसमें इस धागे को इस तरह से निकाल देंगे। और यहाँ पर फिर से गांठ लगा देंगे एक हम। ये देखिए अब ये धागे को हम इसके अंदर दबाते हुए निकल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले में फिर से सोल में डाला और यहाँ पर हम देखिए ये हमारी एक चेन हो गई, 2 3 3 चेन हमने तैयार कर ली। 3 चेन तैयार करने के बाद अब अगले वाले में फिर से हम चेन बनाएंगे, 2 और ये 3। तीसरे वाले में फिर से हम चेन बनाएंगे। ये देखिए 3 चेन हमने ये 3 डबल क्रोशिया हमने तैयार कर लिए। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। अब 3 डबल क्रोशिया तैयार करने के बाद ये हमारे देखिए यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये हमारा चौथा जो ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम देखिए इस तरह से डालेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया इस तरह से तैयार कर लिए। 7 डबल क्रोशिया में हम ये जो चौथे वाले में हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद जो हमारा ये फर्स्ट देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया है, ये चेन दिख रही है, इसके अंदर से यहाँ से हमें डालना है और हमें एक बार निकाल लेना है। अब इन दोनों फंदों को एक साथ निकाल देना है। ये देखिए फिर यहाँ पर हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर से जो ये हमारा ये देखिए जहाँ पर हमने इसको जोड़ा था, सेम इसी में देखिए यहाँ पर हमने फिर से फंदे को डाला और यहाँ पर फिर से इन दोनों फंदों को एक साथ हम निकाल देंगे इस तरह से। और अब जो हमारा देखिए ये 4 डबल क्रोशिया हमने जो बनाए हैं, तो ये चौथे वाले डबल क्रोशिया में ही हमें फिर से एक डबल क्रोशिया और बना लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने तैयार करना है। और अब यहाँ पर हमें फिर से इसी तरह से सिंगल डबल क्रोशिया तैयार करना है। दो 3 3 और ये लास्ट वाला 4 डबल क्रोशिया हमने तैयार कर लिए। देखिए इधर भी 4 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। ये 4 डबल क्रोशिया तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पर देखिएगा जो हमारा ये देखिए क्रोशिया है, क्रोशिया में हमें पहले हम एक फंदे को इस तरह से लपेट लेते थे। अब यहाँ पर हमें 2 बार लपेटना है। देखिए ये हमारे 3 फंदे हो गए। 3 बार हम लपेटने के बाद जो हमारा ये फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया है, इसको छोड़ के सेकंड वाली में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 बार हम निकालेंगे। 1 2 बार निकालने के बाद देखिए ये 2 फंदे छोड़ दिए हमने।
अब यहाँ पर फिर से हम 2 बार लपेटेंगे इसमें, और अब इधर से लास्ट वाली से इधर की तरफ से हम इधर सेकंड वाला, इसमें सेकंड वाले में फिर से 2 बार इसे फंदे निकालेंगे। पहले 1 और ये 2 बार निकालने के बाद अब हम इन तीनों फंदों को एक साथ निकालना है। ये देखिए इस तरह से हमने तीनों फंदे निकाल दिए। अब यहाँ पर फिर से हम इसी तरह से फर्स्ट डबल क्रोशिया से ही, देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर से हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब 4 चेन बनाएंगे। 2 3 4 चेन बना ली हमने। और ये देखिए फर्स्ट वाले में हम इसमें फर्स्ट वाले में इस तरह से इसे निकालेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ अब हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम 4 फिर चेन बनाएंगे। 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर से हम जहाँ पर हमने इसे जोड़ा था, देखिए यहाँ पर फिर से हम इसमें इस तरह से 2 फंदे हो गए हमारे और एक साथ अब हमें निकालना है इन्हें। इस तरह से निकालने के बाद जहाँ पर ये चौथा हमारा डबल क्रोशिया बनाया हुआ है उसी वाले होल में हमें फिर से देखिए डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और हमें अब यहाँ पर सारे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है और इधर की तरफ भी हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 और ये 4, ये देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से हमें तैयार करना है। फिर यहाँ पर देखिए पहले हम लपेटते थे, अब हमें 2 बार लपेटना है इस तरह से। और जो हमारा ये पहला नीचे वाला जो मेहरून कलर का धागा है, इसको पहले वाले को छोड़ के सेकंड वाले में हम देखिए 2 बार निकालेंगे क्रोशिया को। 1 और अब ये अगले वाले में भी हम निकाल देंगे। 2 बार निकाल लिया हमने। अब ये 2 फंदे छोड़ देंगे हम, फिर से 2 बार इसमें क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और अगले वाले इधर पीछे की तरफ से दूसरे वाले में 2 बार धागे को निकालेंगे। 1 2, अब ये 3 फंदे जो हमारे बचे हैं, इन तीनों फंदों को एक बार में निकाल देंगे। ये देखिए अब हम जो ये हमारा स्काई ब्लू कलर का धागा है, इस धागे में फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में हम देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। ये देखिए 4 चेन हमने बना ली और अब हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे और इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। फिर से 4 चेन 3 4 चेन बनाने के बाद फिर से इसे हम यहाँ पर फर्स्ट वाले में जोड़ देंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ हम निकाल देंगे। और अब हम फिर से देखिए इसी वाले डबल क्रोशिया में अब हमें 4 डबल क्रोशिया फिर से तैयार कर लेने हैं। 2 3 4, ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हमने तैयार कर लिए। फिर यहाँ पर एक बार हम क्रोशिया में धागे को लपेट लेंगे, 2 बार लपेटेंगे और इस मेहरून वाले को फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड वाले में हम 2 बार धागे को निकालेंगे। इसमें देखिए इस तरह से 2 बार और ये 2 फंदे छोड़ देंगे। अब हम फिर से 2 बार धागे को लपेटेंगे और यहाँ से लास्ट की तरफ से सेकंड वाले में 1 2,
अब ये 3 फंदों को हमें एक साथ निकालना है। ये देखें, इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये सारी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन भी हमने पूरी बना के तैयार कर ली है। अब इसे हमें जोड़ना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने जो एक फंदा बचा हुआ है हमारा, 1 2 3, तीसरी चेन में देखिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से हमने ये सारा तैयार कर दिया। देखिए इस तरह से बन के ये तैयार हो गया है। अब इस धागे को हम देखिए यहाँ पर जो हमारा ये चेन बनी हुई है इसमें इस तरह से ये देखिए ये हमने इसी में धागे को डाल दिया और इस तरह से तैयार हो गया। ये देखिए, अब मैं आपको ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनके तैयार हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा ये डिज़ाइन ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।